दाहिया में आईडीएफ का बारूदी प्रहार, हिजबुल्लाह के कम्युनिकेशन सेंटर पर हमले में तबाह हुआ कम्युनिकेशन सेंटर। तो देखिए लगातार ये हमले भी जारी हैं इस वक्त दाहिया में, और दाहिया में बारूदी प्रहार लगातार आईडीएफ अभी भी कर रही है। हिजबुल्लाह के कम्युनिकेशन सेंटर को तबाह किया है इस हमले में। तो ताबड़तोड़ हमलों का सिलसिला लगातार जारी है। इजराइल की तरफ से दक्षिणी बेरूत में भीषण बमबारी हुई है। आईडीएफ ने अल मरीजा इलाके में दागे हैं बम। इजरायली हमले में यहां भीषण तबाही की खबरें सामने आ रही हैं। तो बैक टू बैक जो खबरें सामने आ रही हैं बेरूत से, वो गवाही दे रही हैं कि इजरायली हमले किस तरह से अभी भी जारी हैं। इन तमाम इलाकों को कैसे इजराइल बना रहा है निशाना। ये वो इलाके हैं जो हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा गढ़ माने जाते थे। साउथ लेबनान के इस इलाके में भीषण बमबारी इस वक्त चल रही है और हमारे सहयोगी सुमित चौधरी इस खतरनाक युद्ध जोन में मौजूद हैं और वहां से सुमित की आंखों देखी एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। निशांत, आराम से आराम से। और देखिए हम जब बात कर रहे हैं यहाँ पर एयर स्ट्राइक्स की गई है निशांत, और देखिए बड़ी एयर स्ट्राइक्स दोबारा से की गई है आराम से, और यहाँ पर अटैक किए गए हैं। हालांकि अभी जो बॉम्ब है, मैं आपको बता रहा था कि ड्रोन अभी उड़ रहे हैं और यहीं पर एक ऐसे ही आप कह सकते हैं कि एयर स्ट्राइक्स हैं, और हमें यहाँ से तुरंत निकलने के लिए कहा गया है। बड़ी बिल्डिंग्स को यहाँ पर अटैक किया जा रहा है, और अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि हालात जो है बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है यहाँ पर। देखिए अभी इस पूरी बिल्डिंगों के आसपास की बिल्डिंगों को भी टारगेट करने के लिए इजराइल ने साफ तौर पर कहा हुआ है। मैं आपको एक बार फिर निशांत इधर आके थोड़ा सा हम दिखाते हैं कि देखिए ये आसपास के घर हैं जहां जिसको टारगेट किया है, और अगर आप देखें कि इनको भी नुकसान पहुंचा है। आइए मैं आपको, हालांकि मुझे कहा गया है कि तुरंत यहाँ से निकलूँ मैं, अभी जब हम यहाँ रिपोर्ट कर रहे हैं तभी यहाँ पर बड़ी स्ट्राइक्स हुई हैं, और ऐसा लग रहा है कि शायद जैसे इजराइल जो है वो लगातार अभी इन इलाकों को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा है, और अब से थोड़ी देर में यहाँ पर कहा जा रहा है कि और भी स्ट्राइक्स होंगी। देखिए ये घर मैं आपको दिखा दूँ जिन घरों को यहाँ पर नुकसान पहुंचा। हिदायत तो ये दी गई है कि अभी आपको दूर रहना, लेकिन एक बार फिर मैं आपको बहुत जल्दी से तस्वीरें इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको ये समझा सकूँ कि कभी, हालांकि ज़्यादातर क्लोज नहीं जाना है, लेकिन ये देखिए अभी इस बिल्डिंग को अटैक किया गया है। ये रिसेंट आपको मैं बता रहा हूँ कि लगातार हम जहाँ पर थे वहाँ पर लाइव अटैक किया गया, और उसके बाद अब इस जगह पर जो उसके जस्ट पीछे वाली बिल्डिंग है, यानी हम उधर थे और अब हम यहाँ की तरफ आए हैं, इस बिल्डिंग को अटैक किया गया। निश्चित तौर पर यहाँ पर हर कदम पर आप देखिए इजराइल कभी भी अटैक कर देता है। हालांकि सारी बिल्डिंगें यहाँ से खाली करा ली गई हैं, हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ से लोगों को निकाल दिया गया है, लेकिन ये ज़रूर आप समझिए कि अभी यहाँ के ताज़ा हालात ऐसे हैं कि कहीं पर भी इजराइल की तरफ से अटैक किया जाता है, जहाँ से भी उसको ये इनपुट मिलता है कि यहीं पर जो हिजबुल्लाह के कमांडर्स हो सकते हैं, उनके लगातार जो उनके ओवरग्राउंड वर्कर्स हो सकते हैं, या फिर किसी ने कोई कमांड कंट्रोल सेंटर बना रखा है, इजराइल उन सारी जगहों को इन इलाकों में, बेरूत के इन इलाकों में अटैक कर रहा है। और ये साउथ सब वो इलाके हैं दाहिया और दाहिया के आसपास के इलाके, यानी एयरपोर्ट से ठीक पहले के ये इलाके हैं जहां से लगातार हिजबुल्लाह का एपी सेंटर जिसे कहा जाता था। हिजबुल्लाह लगातार यहीं से कमांड एंड कंट्रोल करता था, और इसी वजह से इन इलाकों को ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। कितनी हुई होगी? तो सुमित चौधरी की ये रिपोर्ट आपने देखी। सुमित चौधरी और हमारे वीडियो जर्नलिस्ट निशांत कुमार जिस वक्त दक्षिण बेरूत के इस इलाके में मौजूद थे, उसी वक्त ये जोरदार हमला हुआ, और हमले की तस्वीरें TV9 भारतवर्ष के कैमरे में भी कैद हुई हैं। ये वो रिपोर्ट हमने आपको सुमित चौधरी की दिखाई। इससे आपको अंदाजा होगा कि इस वक्त दक्षिण बेरूत के इस इलाके में कैसे कदम कदम पर खतरा है। रवि बिल्कुल, और सतीश जी अब सवाल यहां पर यही है कि ये जो डिस्ट्रक्शन और इसकी जो ग्राउंड रिपोर्ट से तस्वीरें अब दुनिया देख रही है, आप भी देख रहे हैं, हमारे दर्शक देख रहे हैं, ये क्या कहानी आपको नजर आ रही है? अगर आप डॉट्स जोड़े, क्या लेबनान गाजा बनने जा रहा है? रवि भाई, निश्चित रूप से स्थिति बहुत ही गंभीर है। जिस तरीके से अप्रत्याशित रूप में किसी को उम्मीद नहीं थी कि ईरान के तरफ से मिसाइलों का अटैक होगा, क्योंकि अभी तक ईरान प्रॉक्सी वार के थ्रू अपने पर्पस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था। ये अप्रत्याशित था, तो इसका रिटेलिएशन आने वाले समय में, चाहे वो 2 घंटे बाद हो या 2 दिन बाद हो, लेकिन होगा निश्चित रूप से। लेकिन इजराइल का जो रोड मैप था
वो ये था कि लेबनान में पूरी तरह से हिजबुल्लाह को ख़त्म कर देना। वो भी इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि अभी भी 40,000 से ज़्यादा लड़ाकू लेबनान में हिजबुल्लाह के स्थित हैं और बड़ी मजबूती के साथ हैं। उनके पास वो सारे आर्म्स और एम्युनिशंस हैं। लेकिन ये युद्ध अब स्पाइरल हो रहा है। स्पाइरल अब डायरेक्ट स्टेट टू स्टेट फाइट की स्थिति में आ गया है, जिसमें ईरान सामने आया है, बाद में हो सकता है सीरिया आ जाए। तो ऐसी परिस्थिति में जो वेस्ट एशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट 67 और 48 और बाकी 82 में हुआ था, तकरीबन स्थिति वैसी बनती हुई दिखाई दे रही है। और चूंकि आज आधुनिक युग में जो सुपर पावर है वो भी इससे अलग नहीं है, तो रसा यूक्रेन से ज़्यादा कठिन स्थिति ये वेस्ट एशिया में दिखाई दे रही है, फिलिस्तीन इसराइल में दिखाई दे रही है। ये स्पाइरल हो सकता है और गंभीर शांति पर एक मुसीबत खड़ा कर सकता है आने वाले समय में। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और ऐसे में आने वाले वक्त में ये भी देखना होगा कि ईरान का रुख क्या रहता है, क्योंकि आज शुक्रवार है, आज जुमे का दिन है और आयतुल्लाह खामेनी जुमे की नमाज के बाद खुतबे में क्या ऐलान करते हैं, क्या कहते हैं, इस पर भी पूरी दुनिया की नजरें होंगी। लेकिन दक्षिण बेरूत को दहला कर रख दिया है इजराइल ने। इजरायली हमले में धुआं धुआं हो गया है बेरूत में अभी भी लड़ाकू विमान उड़ रहे हैं। दाहिया में जहां पर हमला हुआ वहां से आपको ग्राउंड रिपोर्ट्स लगातार हम दिखा रहे हैं। इजराइल ने हमलों में इस पूरे इलाके को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। 15 से 20 लोगों के मारे जाने की खबर भी सामने आ रही है। हमारे सहयोगी सुमित चौधरी इस वक्त इसी इलाके में मौजूद हैं, उनकी एक और ग्राउंड रिपोर्ट आपके सामने आने जा रही है। इस समय जहां मैं मौजूद हूं, ये करीबन 8 से 10 मंजिला इमारत हुआ करती। चारों तरफ अगर आप देखें, ये इमारतें 8 से 10 मंजिला है, लेकिन अब बीच की ये इमारतें पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी हैं। हालांकि जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, निशान जरा कैमरा देर दिखाइए, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो लगातार मुझे ऊपर फाइटर एयरक्राफ्ट की या मुझे जो ड्रोन है उनकी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। इस पूरे इलाके में बड़े एयर स्ट्राइक्स इजराइल ने पहले ही कह दिया था। कल रात को कहा जा रहा है कि 12 से 14 जगह पर इस तरीके के एयर स्ट्राइक्स को अंजाम दिया गया है। और अगर आप देखें, ये घर हुआ करते होंगे, हालांकि कैसे बर्बादी यहाँ पर हुई है। दाहिया बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है और अभी इजराइल का पूरा फोकस इन्हीं इलाकों पर है। जरा स्ट्रैटेजी समझिए, मैं आपको स्ट्रैटेजी अगर समझाऊँ, अगर आप देखें ये पूरा रेडियस जो है, यहाँ से करीबन ये 100-150 बिल्डिंगें हैं जहाँ पर हिजबुल्लाह के बड़े कमांडर्स या फिर उनके जो बड़े, आप कह सकते हैं, जो उनके OGWs थे, वो लगातार ऑपरेट करते थे। और यही वजह है कि इजराइल की नज़र में ये इलाका उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दाहिया में सिर्फ और सिर्फ उन्होंने नसरल्लाह को नहीं मारा, दाहिया के अंदर उन्होंने बाकी के कमांडर्स को भी मारने की कसम। नसीम सैफुद्दीन मैं आपको बता रहा हूँ, और देखिए मेरे कैमरा पर्सन निशांत आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे आग की लपटों में ये पूरी जगह तब्दील हो चुकी है। करीबन 1 घंटा पहले, 1 से 1.5 घंटा पहले जहाँ पर एयर स्ट्राइक्स हुई हैं, कई लोगों के मारे जाने की पुष्टि अभी तक हालांकि ना तो इजराइल की तरफ से हुई है, ना ही हिजबुल्लाह की तरफ से, लेकिन माना ये जा रहा है कि लगातार यहाँ पर करीबन 15 से 20 लोग जो हैं मारे गए हैं। देखिए एक बार फिर मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ, और ये आग की लपटें या आपको जो दिख रही हैं, ये एयर स्ट्राइक्स का अंजाम है जो इजराइल ने की है यहाँ पर। और देखिए अभी इजराइल का फोकस सिर्फ और सिर्फ है कि जो बड़े कमांडर्स हैं, रिवाइव करने से पहले ही उसको मार गिराया जाए। और इसी स्ट्रैटेजी के बेसिस पर इजराइल ने बड़ी एयर स्ट्राइक्स को यहाँ पर अंजाम दिया है।